सत्संग से, सत्य शास्त्रों से और सत्य कर्म से। जैसे यार की मौज बाबा ने एक धोरे में, धोरा मतलब टीला होता है मिट्टी का, बालू का, दोरे में खड्डा करके अपना ध्यान भजन की जगह बनाई और कई वर्षों तक उसी में रोज बैठ के ध्यान करते थे। तालाब के किनारे कोई टेकरी थी, उसमें खड्डा बना के। वो जमाने में तो इतनी सुविधा भी नहीं थी, लाइट, पानी, कमरा, दो टाइम तैयार भोजन। कोई भोजन दे जाए तो खा ले, नहीं तो कोई बात नहीं, यार की मौज, भूखा रखना चाहता है तो रह लेना। अपना भक्ति ध्यान साधना से इतने परिपक्व हुए यार की मौज कि फिर संकल्प में इतना पावर के भक्त उदास हो रहे हैं तो बोले मौसम ही नहीं मिल रही। अरे मौसम ही पड़ी है, कमरे में जाओ। कहाँ से मौसम ही आ गए? पिल्लर मरा हुआ है। बोले अरे दिन को हम तो उठ गए, तो अभी तक सो रहा है यार, उठ। वो कुत्ता उठ के दौड़ने लगा। तो जिसने जप तप करके मन को अंतर्मुख किया है, तो अंतरात्मा की शक्ति, योग शक्ति, कभी कभार उपयोग में मौज आए यार की मौज तो कर लिया। आज के आदमी की तो दुर्भाग्य थी, पराकाष्ठा है। नौकरी भी नहीं मिलती, धंधा सेट नहीं होता। पेट भरने की नौकरी के लिए 8 घंटे रोज गुलामी करने को तैयार है, गुलामी नहीं मिलती। नहीं तो मनुष्य में तो इतनी योग्यता छुपी है कि देवता भी उसके भाग्य की सराहना करते थे। ये भारत भूमि है, भारत भूमि में हमारा जन्म हो। ये हाथी राजा को देव देव दुर्लभ भोग मिले, इंद्र के साथ आसन पे बैठने का भी उसका अधिकार हो गया। इतना उसका पुण्य बल था। अंत में पुण्य नष्ट हुआ। कहाँ भेजे? बोले हमको तो वहीं भेजो जहाँ शिबी, वसु, अष्टक आत्मज्ञानी संत हैं, वहीं भेजो। दोबारा हमको स्वर्ग भी नहीं चाहिए। बोलो, देवता नहीं, देवताओं के राजा इंद्र के साथ आसन पर बैठने का अधिकार उसको। वो भी देखता है कि अंत में तो भारत के आत्मज्ञानी महापुरुषों से अपने आत्मा परमात्मा के सुख को, आत्मा परमात्मा के ज्ञान को, आत्मा परमात्मा में शांति को और आत्मा परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर्मों को सत्कर्म बना दे। संसारी कर्म, संसार की चीज चाहे तो संसारी कर्म हो गया, लेकिन सत्य को ही चाहता है, उसके बदले में ईश्वर को चाहता है तो कर्म सत्कर्म हो गया। शबरी भीलन गुरु के द्वार झाड़ू बुहारी करती है, सत्कर्म हो गया। अब पुजारी मंदिर में पूजा करता है, लेकिन नजर है कि गृह मंत्री के पॉकेट से कितना पैसा आई था है, मंत्री की पत्नी कितना दे था है। फिर ज्यादा दे तो ज्यादा प्रसाद, कम दे तो कम प्रसाद। वो पुजारी मंदिर में होते हुए भी संसार में है, और शबरी भीलन झाड़ू लगाते हुए भी सत्कर्म में, भगवान में। आप जो कर्म करते किसके निमित्त करते? पेट भरने के लिए करते, वाहवाही के लिए करते तो मरे, हृदय भरने के लिए करते तो तरे। हृदय ईश्वर के ज्ञान को भरने के लिए करते तो तरे, स्वार्थ के लिए करते तो मरे। बस ये है सत्कर्म और संसारी कर्म में फर्क। जाने जीव तब जागा, हरिपद रुचि विषय विलास विरागा। परमात्मा के पद में रुचि और विषय विलास से वैराग्य हो। छल छिद्र कपट मोहे स्वप्न न भावा। छल, इनसाइड कुछ आउटसाइड कुछ, जिसको बोलते छल। कपट, उसी को पटा पुटा के किसी का कुछ ले लेना, एक कपट। छिद्र, दूसरे का वीक पॉइंट खोजना, अब मौका मिले तो उस पर हावी होना। ये 3 दुर्गुण जिसमें है उसको गॉड नहीं मिलेगा। एक तो विषय लोलुपता, दूसरा छल
कपट और छिद्र। जैसे भाई सेक्सी आदमी है, काम विकार में शक्ति खर्च खर्च करता है, असाधना करता है, तो एक तरफ तो घड़ा भरा और दूसरे तरफ तो ओझ बने, कई वर्ष ये संयम रहता है तभी। हृदय में एक नाड़ी है, मंथनी नाड़ी। वो किसी को देखेंगे सेक्स के काम विकार के भाव से, फिर उसको स्पर्श करेंगे या मिलेंगे तो मंथनी नाड़ी, हृदय में भाव होता है। तो जैसे मंथनी छाछ को मक्खन को मथती, ऐसे वो मंथनी नाड़ी से सारे लोगों का, सारी शरीरों का जो रगों में एनर्जी है वो मथ के काम विकार से नष्ट होती। इसीलिए ब्रह्मचर्य की जरूरत है। अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, मन से, वाणी से, कर्म से हिंसा ना करे, अस्तेय चोरी ना ही करे, अब ब्रह्मचर्य काम विकार में अपनी ऊर्जा लगाए, और फिर वो भजन करे तो उसके भजन में बरकत आ जाती, पावर आ जाता। और थोड़ा करा थोड़ा डाउन, थोड़ा करा थोड़ा डाउन, तो फिर जिंदगी पूरी हो जाती। किसी ने पूछा कि साधु संत को किसी किसी को भगवान मिल जाता है, बाकी के लोग सारी जिंदगी रिलीजियस है फिर भी गॉड का दर्शन नहीं होता, ईश्वर का दर्शन नहीं होता। क्यों? कैसा महाराज, कृपा करके बताओ। तड़फ है तो संयम नहीं, तड़फ और संयम दो मिल जाए और तीसरा सदगुरु मिल जाए, काम बन जाए। और सदगुरु मिला है, तड़फ नहीं, तो सदगुरु क्या करे? मास्टर तो है लेकिन वो पढ़ता ही नहीं। मास्टर भी हो और पढ़ने वाला भी हो तो काम चले। तो पढ़ने वाले में योग्यता चाहिए, पढ़ने की रुचि भी हो और समझ शक्ति भी हो। इस प्रकार परमात्मा को पाने की रुचि भी हो, संयम वयम हो तो परमात्मा तत्व को अनुभव करेगा ना। ऑर्डिनरी विकारी आदमी, सेक्सी, कामी, क्रोधी, कपटी, चाहे कैसा भी दिखे, ईश्वर की शांति नहीं। बाहर से तो आश्रम में गुरु के पास हो, अंदर से इच्छा होगी ये करूं वो करूं। इसलिए तो फिर भगवान को पाने की इच्छा कैसे पैदा हो? कि भगवान की महिमा सुने, भगवान के नाम का जप करे। तो एक होता है आभ्यंतर तीर्थ, दूसरा होता है बाह्य तीर्थ। तो जैसे गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, सरस्वती है, इलाहाबाद है, सरजू है, जो भी है, ये है बाह्य तीर्थ। और दूसरा है जप से, तप से, सत्य से, व्रत से, ध्यान से, अनुष्ठान से हृदय रूपी कुंड में परमात्मा रूपी जल भर दे। हाँ, महाभारत में लिखा है, परमात्मा रूपी जल भर दे और उसमें गोता मारे तो महातीर्थ। ऐसा पुरुष तीर्थ में भी ना आता है तो तीर्थ का भी प्रभाव बढ़ जाता है। आभ्यंतर तीर्थ है, आत्म तीर्थ। जो साधारण आदमी है वो तीर्थ है, उधर गंगा जी, उधर शंकर जी बोलते इदम तीर्थम भ्राम्यते तामसा जना, आत्म तीर्थ न जानन्ति कुतः मोक्षसी। इधर तीर्थ है, उधर तीर्थ है, उधर तीर्थ है, आत्म तीर्थ में भी जाओ, बिली पत्र डाल के बाल्टी में, एक आध दो चार, ओम नमः शिवाय करते हो, ओम आत्म तीर्थ में तो और विशेष लाभ होता है। वायु प्रकोप भी दूर होता है, स्वास्थ्य लाभ होता है। अथवा तो कभी पानी में थोड़े से आधी चम्मच, एक चम्मच आंवला और तिल पानी में डाल के भगवत स्मरण करके रगड़ रगड़ के नहाने से सारे दोष पाप दूर हो जाते, तो तीर्थ स्नान करने जैसा लाभ होगा। ठीक है। और फिर भगवत ध्यान करें, ओम शांति आनंद करते जैसा सिखाया गया, फिर उस आत्म तीर्थ में भी नहाए।
पढ़ो। संसार में मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उसमें भी उत्तम कुल में जन्म पाना और दुर्लभ है। कुलीन होने पर भी दयालु स्वभाव का होना और भी कठिन है। है, उत्तम कुल हो फिर भी क्या, कुलीन, कुलीन हो फिर दया नहीं तो क्रूर होगा। दयालु स्वभाव, दयालु तो है लेकिन भगतड़ा है, दूसरे लोग उल्लू बना देते, ध्यान भजन तो करेगा नहीं, तो दयालु तभी क्या। दयालु हो तो फिर सत्संग उन्मुख हो, सत्संग ही हो। सत्संग के बिना मीरा मीरा नहीं बन सकती। सत्संग मिले तो मीरा क्या रहीदास बन जाए। मीरा के गुरु, मीरा को मीरा बनाने वाले रहीदास। हम्म। यह सब होने पर भी कल्याण में सत्संग प्राप्त होना और भी दुर्लभ है। है ये सब है लेकिन कल्याण में आत्म सत्संग, बाहर का मंदिर तो देवता की मूर्ति तो पुजारी खोलेगा तब दिखेगी, और वो तो मनुष्य की बनाई हुई मूर्ति है और देवता की मूर्ति रखी है। लेकिन अंदर तो ये देव तो शरीर को चलाता घुमाता है, शरीर नहीं रहता तभी भी आत्मदेव रहते हैं। ऐसे आत्मदेव को जानने वाले गुरु आत्म तीर्थ में नहाकर जब सत्संग बताएं तो वो ऐसो कान सुनते पवित्र होते, सत्संग में जाते तो पैर चलते पवित्र होते। हाँ जी। जहाँ सत्संग नहीं, भगवान की भक्ति नहीं और व्रत नहीं है, वहाँ कल्याण की प्राप्ति दुर्लभ है। वहाँ तो पेट पालू पशु है, जहाँ सत्संग नहीं, भगवान की भक्ति नहीं, व्रत नहीं, उपवास नहीं, सतगुरु का ज्ञान नहीं। हाँ, वो तो आयुष्य व्यर्थ नाश करती, धरती पर भार है और वो अति स्वार्थ है तो धरती बोझिली हो जाती है। गौ रूप धारण करके भगवान को प्रार्थना करने गई, देवताओं को कहा कि स्वार्थी मनमुख लोग जप ध्यान आदि नहीं करते, ऐसे लोग बहुत बढ़ गए। कई योद्धा भी बन गए ऐसे लोग, राजे भी बन गए, कई कुछ बन गए। भगवान ने कहा कि देवताओं को तो काम सौंपा था, तो कोई खड़े हुए कि हाँ वो तुम्हारा काम हो गया है। धृतराष्ट्र का बड़ा बेटा दुर्योधन, उसमें कली ने प्रवेश किया है, वो उल्टा करेगा और उसके साथ कई राजा लेके वो खुद ही मरेगा अपने आप, भार हल्का हो जाएगा पृथ्वी, तुम चिंता नहीं करो। तो नारद जी बैठे थे सभा में, नारायण नारायण। क्या होगा कि बस दुर्योधन में कली घुसेगा और दुरायकर ही बनेगा और भी दुष्कृत्य करेगा तो उसका प्रभाव कलयुग का उसके ऊपर पड़ेगा। न चाहते हुए भी पांडव उनके साथ युद्ध करेंगे। बोले पांडव युधिष्ठिर के आज्ञा मानेंगे बाजू, युद्ध कैसे हो सकता है। देवऋषि नारद जी की व्यवस्था है, आदि नीति है, इसको कोई अन्यथा नहीं कर सकता है। भगवान व्यास भी सभा में बैठे, तो व्यास जी आए, धृतराष्ट्र को समझाया कि समय बड़ा खराब आ रहा है। युधिष्ठिर को भी कहा आपका समय बड़ा खराब आ रहा है, जो करना है भी कर लो, फिर आपस में ही आप लड़ोगे युद्ध करोगे। है महाराज क्या बोलते हो कि हाँ आपस में ही चचेरे भाई युद्ध करोगे। ऐसी नियति है, पृथ्वी स्वार्थी और मनमुख लोगों के बोझे से भर गई। देवताओं की सभा में हम थे और दुर्योधन कलयुग के अंश से ही पैदा हुआ है, किसी की नहीं मानेगा और सबको लेके डूबेगा। बोले लेकिन दुर्योधन को समझा देंगे, युधिष्ठिर तो युद्ध करना ही नहीं चाहेंगे। युधिष्ठिर इतने उदार थे कि दुर्योधन को दुर्योधन नहीं बोलते थे, सूर्योधन बोलते थे। तो युधिष्ठिर जब युद्ध नहीं करेंगे, श्री कृष्ण है, अर्जुन में ये ऐसे लोग थोड़े मारेंगे अपने परिवार को। बोले नियति है। आइंस्टाइन और कुछ विज्ञानी बोलते हैं कि ये भूकंप क्यों होता है।
कि अकारण निर्दोष जीवों की जब मनुष्य हत्या करते हैं तो उनकी आहें निकलती। उन आहों की तरंगों के नाम दिए उन्होंने। वो ये तरंगे फिर धरती में दौड़ती प्रवाहित होती। उनमें भी कुछ और विज्ञानियों ने कहा कि और पशुओं की अपेक्षा गाय में सूर्य की गो शक्ति खींचने की क्षमता है, इसलिए उसको गो रखा शास्त्रकारों ने नाम। जीवनी शक्ति, प्रकाश शक्ति और गो शक्ति सूर्य में है। जीवनी शक्ति, प्रकाश शक्ति से तो सब जी रहे हैं, प्रकाश पा रहे हैं, लेकिन गो शक्ति गाय के शरीर, जिस शरीर को गो शक्ति शोषित करने की क्षमता है, उस प्राणी का नाम गाय रखा गया। वो विदेशी 4-5 जानवरों का मिश्रण से जो गाय बनी है उसकी बात नहीं है, जो मूल गाय है। शंकर गाय नहीं, दूसरे दूसरे रजबीरे से मिश्रित होके जैसे गधा और घोड़े के मिश्रण से खच्चर बना, ऐसी विदेशी गाय, नकली नहीं, असली गाय। तो उसमें गो शक्ति सूर्य की है। तो मानव को अगर पूर्ण होना हो तो यज्ञ करे, देवताओं की प्रसन्नता, मंत्रोच्चार के प्रभाव और गो शक्ति अपने शरीर में भरे तो आदमी प्रभावशाली हो जाएगा। उसकी मनोवांछा पूरी होगी। चाहे वो राज्य करे तो प्रभावशाली होगा, योग करे तो प्रभावशाली होगा। तो पंचगवी, दूध, दही, घी, मक्खन जो भी मान लो, और उसका झरण पेशाब, गोबर, ये पंचगवी यज्ञ में काम आता। इन पांचों चीजों में गाय की गो सत्ता, गो तत्व होता है। और ये गाय के शरीर में जैसे रीढ़ होती है ना, रीढ़ के पास से एक ऐसी कुछ विशेषता है कि वो गो शक्ति के कण बनाती है और शरीर में सूर्य से शोषित करती है और शरीर में उसका प्रभाव पड़ता है। तो उसमें से अति सूक्ष्म सुवर्ण कर्ण, अति सूक्ष्म सुवर्ण तत्व बनता है। इसी कारण एक लेख था, उसमें विधिवत बताया गया था, इसी कारण गाय के दूध में जो सुवर्णमयी पिलासा है देखती है। भैंस भी खाती वही का वही चारा, बकरी भी खाती, और ये विदेशी गाय भी खाती है, लेकिन हिंदुस्तानी गाय के दूध में जो स्वर्ण अंश कण अति सूक्ष्म पाए जाते हैं, इसलिए उसकी मलाई भी पीली पीली लगेगी, उसका मक्खन भी पीला पीला लगेगा, स्वर्ण के कुछ कण। तो और घी खाने से जो कोलेस्ट्रॉल बनता है, फैट बढ़ेगा, जो गाय डॉक्टर बोलते घी नहीं खाना, लेकिन हिंदुस्तान की गाय का घी मथनी से मथा हुआ, क्रीम निकाला हुआ नहीं, वो निकाला, वो मथनी से मथ के घी बनाया हुआ, वो उतना नुकसान नहीं करता, कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाएगा, स्वास्थ्यवर्धक है वो, क्योंकि उसमें गो अंश ज्यादा है। तो सूर्य के 2 अंश है ना, उसमें तीसरा अंश भी तो और पूर्ति कर। तो हमारा स्वास्थ्य अब 60 साल है, फिर भी इतने बेटेम खाना, मुसाफरी करना, जगना, अति श्रम, अति बोलना, अति मुसाफरी करना, अति जगना, ये अति 3 अति है। तो उसको तो क्या क्या बीमारी होती। हमको तो ये जहरी मलेरिया के कारण थोड़ी हुई, फिर उसको भी ये खान पान हमारा, ये गाय का दूध, गाय का घी आदि काम में लाते, तो उससे हमारे स्वास्थ्य की बड़ी रक्षा हो। फिर च्यवनप्राश लिया और रसायन चूर्ण चालू कर दिया, तो हमको तो नए काले बाल आने लग गए 60 साल की उम्र में। ये काले काले बाल नहीं है। अब 60 साल में हम फिर से बालक जैसे बाल आ रहे हैं, 60 साल के बालक हो रहे हैं। और लोग तो 50 साल के बूढ़े और हम 60 साल के बच्चे हैं, 60 साल के किशोर हो रहे हैं, नए बाल आ गए काफी काले काले। संयम है, रसायन चूर्ण
का भी बड़ा महात्मा है। 40 साल के बाद शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति कमजोर होती है और वे पुराने दोष जो हैं वो फिर धीरे धीरे 45-50 साल में बुढ़ापे में कोई ना कोई नाड़ी की कमजोरी का लक्षण के नेत्र की ज्योति की गड़बड़ दिखे तो समझो बुढ़ापा शुरू हो गया। ऐसा वैद्यों का कहना है। नाड़ी की कमजोरी का कारण है आंख पर पहली असर। तो हमको तो पहले नहीं था चश्मा, ये जहरी मलेरिया ने कमजोरी कर दी ऐसी कि फिर चश्मा आया। तो चश्मा 0.75 था होना, फिर धीरे धीरे 1.25 हो गया, फिर ये चश्मा तो वो तो बदलना पड़ेगा, दूसरा तीसरा कोई लाए डॉक्टर। हम क्या नहीं, हम 1.25 का नहीं पहनते। ये वो नेत्र बिंदु मिल गए वो डाले तो वो 1.25 का क्या पहने, अभी पौने का भी ज्यादा हो रहा है, अभी तो 70 या 60 तक पॉइंट पहुंच गया होगा। एक 125 पॉइंट पर हो गया, एक 125 हो गया, तब तो बेटे कम होते होते माइनस होता गया। अभी ज्यादा नंबर का चश्मा लेने की जरूरत नहीं, अभी इसे और कम लेने अथवा तो छोड़ देने का। तो ये कण जो है शरीर के सात्विक बने, सूर्योदय से पहले स्नान करे तो सत्व गुण बढ़ेगा, सत्व गुण बढ़ेगा तो रोग टिकेगा नहीं, जल्दी से रोग आएगा भी नहीं। और जो सूर्योदय के बाद देर से स्नान करते निरोगता टिकेगी नहीं, कोई ना कोई रोग आया, फिर दूसरा तीसरा। 20-25 साल के 40-30 साल के लड़कों को और मौसम बदलती है, किसी को सर्दी हो गई, किसी को खांसी हो गई, किसी को बुखार हो गया। नाड़ी कमजोर है, पाचन तंत्र में जो शक्ति उसे ज्यादा खा लेते, कच्चा रस जाता है बस फिर वो विकृत हो जाता है। कफ प्रकोप के काल में खांसी बांसी बीमार थी गए, तो बीमारी भी बेवकूफ़ी जो खाधो पीतो तबियत जरा ही थी भैया, तबियत ही थी। बीमार होना अपराध है। बीमारी 3 प्रकार से होती है। एक पूर्वकृत, ऐसे कोई दोष होते हैं जो रोग झेलना पड़ता है, जैसे रामकृष्ण कैंसर हो गया, हमको मलेरिया की बीमारी हो गई, इतना जानते करते पूर्वकृत था। फिर किसी भगत को बड़ी चिंता रही तो इधर उधर करके किसी ज्योतिषी से पूछा, हमारा नाम लेके नहीं लेकिन वो जन्माक्षर बताया। बोले उनकी तबीयत अभी ढीली होगी, लेकिन मार्च महीने के बाद उनका स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा। और बिल्कुल सचमुच मार्च महीने के बाद ही सर। तो एक होता है पूर्व दोष, दूसरा होता है वर्तमान खान पान की लापरवाही से अथवा डॉक्टरों के स्वार्थपूर्ण औषध चिकित्सा आदि करने से, तो पूर्वकृत पाप से अथवा वर्तमान गलती वर्तमान पाप से। और तीसरा पाप, तीसरा बीमारी होता है मिश्रित से, कुछ पूर्वकृत है कुछ वर्तमान की बेवकूफ़ी है और दोनों मिल के हुआ है। तो इसीलिए जिनका वर्तमान की बेवकूफ़ी है उनको तो डॉक्टर का इलाज करते ही ठीक हो जाएगा, लेकिन पूर्वकृत वाले का डॉक्टर का इलाज होगा तभी भी फायदा नहीं होगा। पूर्व का जो है ना पाप, वो दुख भुगाने के लिए आया, तो फिर जब तब उसमें मिलाओ तो जल्दी आराम हो जाएगा। और फिर जब तब भी कर रहे हैं, औषध भी खा रहे हैं, फिर भी ठीक नहीं होते, तो या तो औषध उचित नहीं है, या तो आपका डॉक्टर उचित नहीं है, या तो आपका भाव उचित नहीं है, अथवा तो तर तीव्र प्रारब्ध है। 3 प्रारब्ध होता है। मंद, थोड़ा सा प्रयत्न किया तो मंद दुख तो हट जाएगा। तीव्र प्रारब्ध है तो फिर आपको डॉक्टर का भजन का सहयोग लो। तर तीव्र है तो रामकृष्ण तो भजन भी करते हैं, महावीर भजन भी करते हैं, रमन महर्षि तो भजन की मूर्ति है, और डॉक्टर भी औषधि तो श्रद्धा से देते हैं, और फिर भी उनको कैंसर नहीं मिटा और शरीर ले, कैंसर शरीर को लेके ही गया। रामकृष्ण देव को, रमन महर्षि को, महावीर को 35 हो गए। तो ये तर तीव्र प्रारब्ध है, शरीर की अवश्य भावी है।
अवश्यमेव भोक्तृत्वम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभाशुभ कर्मों का फल अवश्य जीव को भोगना पड़ता है। इसलिए शुभ तो करे, ईश्वर को अर्पण करे, तो फिर शुभ का फल स्वर्ग आदि नश्वर नहीं, शुभ का फल हृदय की शुद्धि, और हृदय की शुद्धि तो परमात्मा प्राप्ति की योग्यता बढ़ जाएगी। दूषित कर्मों से बचे। यज्ञ दान तप व्रत बुद्धि को शुद्ध करते। अशुद्ध बुद्धि में दुख होता है, अशुद्ध बुद्धि में वासना होती है, अशुद्ध बुद्धि में जेलसी होता है, अशुद्ध बुद्धि में धोखेबाजी होती है, और अशुद्ध बुद्धि वाला ही एक दुख से दूसरे दुख, एक गलती से दूसरे गलती में मरता है। शुद्ध बुद्धि होता है तो की सुमति होती है। जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, वहाँ शांति दांति तप तितिक्षा सेवा त्याग सदाचार कई प्रकार की आत्मिक संपदा आती है जहाँ सुमति होती है। और जहाँ कुमति होती है वहाँ विपदा आती है, दुख होता है। जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ दुख निधान। तो चाणक्य बोलते थे भगवान को, हे प्रभु अगर मेरा भाग्य मेरे से रूठ जाए, हे विधाता अगर तुम विपरीत हो जाओ, नाराज भी हो जाओ, मेरा सब कुछ लूटना है तो लूट देना। मेरा मकान दुकान घर, मैं मंत्री हूँ, ये वो ये सब तुमको लेना तो ले लेना, लेकिन मेरे से सतबुद्धि मत छीन। और सतबुद्धि बनी रहेगी तो तुम्हारे कुछ भी छीनोगे तो मेरा क्या बिगड़ेगा, तो फिर हाजिर हो जाएगा। सतबुद्धि है तो वहां तो संपत्ति है ही। नियत नेक सत्कर्म कंदो रहे, शुभ कर्म करते रहे, बोते रहे तो चलता रहेगा। कुबुद्धि आती है तो फिर कुमार्ग में जाता है, समय शक्ति धन नीच योनि में। सद्बुद्धि आता है तो सुमार्ग में, तो ऊंची की भी इच्छा नहीं तो ऊंचे में ऊंचे परमात्मा का ज्ञान हो, परमात्मा की प्राप्ति हो। अब मीरा जैसा तंबूरा लेंगे तभी मीरा बनेंगे, मेवाड़ में रहने जाएंगे तभी मीरा बनेंगे नहीं। जो मीरा हृदय में भगवत सुख में भगवत शांति में गुरु के प्रसाद में मस्त रहती थी, ऐसे मस्त रहे तो फिर चाहे तुम मेवाड़ में हो चाहे बंबई में हो गए मीरा। गुरु के ज्ञान को पचा देगे तो हो गए मीरा, हो गए शिवाजी। ऐसा थोड़ी कि दाढ़ी रखोगे और फिर भाले लोगे और तोरल का किला जीतोगे तभी शिवाजी बनोगे। नहीं, जो समर्थ रामदास का ज्ञान पाया, आज्ञा में रहे, आत्म साक्षात्कार के वचनों को पचाया, साक्षात्कार किया, तो ऐसा करो तो हो गए शिवाजी। भगवत भजन शांति सजगता। आंखें तेरे को बाहर का बहुत दिखाया, जिससे देखा जाता है उसको कब दे। जीव तेरे को बाहर का बहुत चखाया, शांति गहरी शांति, फिर मन इधर उधर जाए। ओ भगवान की जो भी स्तुति महिमा है उसका सबका एक ही शब्द में तस्य वाचक प्रणव ओ मन सम्मति ईश्वर ही है। तो जैसे सभी तरंगों में सभी बुलबुलों में सारी झाग में पानी ही पानी है,
ऐसे सारे संसार में जो सत्ता स्फूर्ति चेतना परमात्मा की ओम ओम परमात्मा ने ओम।